इतिहास की किताबों में कई कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें साजिश, मोहब्बत और जासूसी का अद्भुत मेल होता है। सिक्किम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक राजकुमार हुस्न के जाल में फंस गया। एक जासूस हसीना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और जब हालात काबू से बाहर हुए, डोभाल की एंट्री हुई। यह किस्सा किसी फिल्म से कम नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे रहस्यमयी दास्तानों में से एक है। डी देवदत्त अपनी किताब अजीत डोभाल ऑन द मिशन में बताते हैं कि सिक्किम में 1662 से चोग्याल राजघराने का शासन चला रहा था। ब्रिटिश राज के दौरान यह रियासत अधीन राज्य बन गई, लेकिन राज परिवार का वजूद बचा रहा। 1947 में भारत की आजादी के बाद सिक्किम भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट बना, यानी विदेशी नीति और रक्षा भारत के हाथों में, लेकिन अंदरूनी सत्ता चोग्याल घराने के पास। 1962 में सर ताशी नामग्याल के निधन के बाद उनके बेटे पाल्डेन थोंडुप नामग्याल की गद्दी पर बैठे। पढ़ाई लिखाई भारत में हुई थी और वो भारत के पक्षधर भी माने जाते थे, लेकिन यहीं से किस्मत ने कहानी में नया मोड़ डाला। साल 1963 में राजकुमार पाल्डेन थोंडुप का दिल एक विदेशी युवती पर आ गया था। उस विदेशी युवती का नाम था होप कुक। कहा जाता है कि वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी से जुड़ी थी। खूबसूरत, स्मार्ट और बेहद करिश्माई, इस महिला ने जल्द ही राजकुमार का दिल जीत लिया। दोनों ने शादी की और वो सिक्किम की महारानी बन गई। लेकिन शादी सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे होप कुक ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। अमेरिकी नागरिकता छोड़कर सिक्किम की नागरिकता ली ताकि जनता का भरोसा जीत सके, पर असल में वो अमेरिकी इशारों पर सिक्किम की नीतियों को मोड़ रही थी। कहा जाता है कि 1970 के दशक आते आते हालात बिगड़ गए। बांग्लादेश निर्माण के दौरान अमेरिका ने भारत का विरोध किया, यहां तक कि अमेरिकी नेताओं ने भारत का प्रधानमंत्री तक के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सिक्किम के भीतर भी अमेरिकी एजेंटों का प्रभाव बढ़ने लगा। भारत समर्थक नागरिक दबाव महसूस करने लगे। होप कुक का सुझाव लगातार भारत विरोधी फैसलों की ओर दिखने लगा। सिक्किम की जनता और शाही परिवार के बीच खाई गहरी होने लगी। इसके बाद भारत ने हालात को गंभीरता से लिया। उस समय मिजोरम विद्रोह को शांत कराने में कामयाबी हासिल कर चुके युवा अधिकारी अजीत डोभाल को सिक्किम भेजा गया। डोभाल ने चुपचाप सिक्किम की राजनीति की नब्ज पकड़ ली। उन्होंने स्थानीय नेताओं और सिक्किम कांग्रेस से संपर्क किया। यही पार्टी धीरे धीरे आम नागरिकों की आवाज बनी। जनता का नारा गूंजा, सिक्किम को भारत में मिलाओ। जिसके बाद साल 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ। बहुमत जनता ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। भारत सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया और संविधान के 35वें संशोधन के जरिए सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया। यानी जिस राज्य की सत्ता कभी एक जासूस महारानी के हाथों में जा रही थी, वही राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। कहते हैं कि भारत में विलय के बाद हालात बदल गए। होप कुक का प्रभाव खत्म हो गया। उसने राजकुमार पोल्डेन से तलाक ले लिया और अमेरिका लौट गई। वहां राष्ट्रपति फोर्ड ने उसकी अमेरिकी नागरिकता दोबारा बहाल कर दी। मानो असफल मिशन पूरा होने पर एजेंट को वापस बुला लिया गया हो। दरअसल ये दास्तान बताती है कि जासूसी की दुनिया में हुस्न भी हथियार होता है। सिक्किम का राजकुमार मोहब्बत में हार गया, लेकिन भारत के सुपर स्पाई अजीत डोभाल की रणनीति ने पूरी बाजी पलट दी। आज ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्ता, मोहब्बत और जासूसी की दुनिया में जीत उसी की होती है जिसके पास दिमाग और धैर्य का सबसे बड़ा हथियार हो। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।